नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। परसुरी के ईजीएल मैदान में अतिक्रमण की सूचना पर अंचल अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए पूरे क्षेत्र का नापी करवाया। विधि व्यवस्था ना बिगड़े इसे लेकर परसुरी पुलिस दलबल के साथ उक्त स्थान पर मौजूद थी। पिछले दिनों ईजीएल मैदान में अतिक्रमण की बात को लेकर ग्रामीणों की एक प्रतिनिधि मंडल ने अंचल अधिकारी के कार्यालय पहुंच जल्द से जल्द मैदान को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग कर रहा था। जहां एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर मैदान में मंदिर बनाकर मैदान घेरने का आरोप लगाया गया। संज्ञान में आते अंचल अधिकारी ने अंचल कार्यालय के कर्मचारियों को उक्त स्थान पर भेजकर पूरे मैदान की नापी करवाई। इस दौरान दो पक्ष आपस में ना भिड़े इसे लेकर परसुरी पुलिस द्वारा क्षेत्र में कैंप किए गए थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए अंचल निरीक्षक हिम्मतलाल महतो ने कहा कि दो समुदाय के बीच जमीन अतिक्रमण की बात सामने आई थी। संज्ञान में आते ही जमीन की नापी कर जांच की जा रही है। दोनों समुदाय से जमीन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मैदान का माने अतिक्रमण के लेकर दो समुदाय में विवाद हुआ है, उसी को हम लोग आज जमीन के द्वारा पुनः नापी करके देख रहे हैं। नापी करके जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही इसका सारा निर्णय लिया जाएगा। दो समुदाय के बीच में एक मंदिर और एक पूजा स्थल के बीच में दोनों के विवाद है, दोनों समुदाय। जमशेदपुर के भालूबास्ता स्थित ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर भूमाफिया को टेढ़ी साया पड़ने लगी है। जहां गुरुवार को रामलीला मैदान स्थित हनुमान मंदिर के विस्तारीकरण को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा पिलर गाड़ने का काम शुरू किया गया। इसको लेकर रामलीला समिति द्वारा कड़ी आपत्ति जताते हुए जेएनसी और जुस्को के माध्यम से काम रुकवा दिया गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय दुकानदार और कुछ भूमाफिया द्वारा साजिश के तहत रामलीला मैदान पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि रामलीला का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। फिलहाल जेएनसी द्वारा और जिसको द्वारा काम तो रुकवा दिया गया, और लेकिन यह कब तक कायम रह सकेगा यह देखने वाली बात होगी। बताया जाता है कि पूरे राज्य में इकलौता यही मैदान बचा है जहां साल 1922 से रामलीला का आयोजन हो रहा है और 99 साल के इतिहास में कभी भी रामलीला समिति के सदस्यों ने मैदान या उसके आसपास का कब्जा जमाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अब धीरे धीरे साजिश के तहत इस मैदान पर कब्जा जमाने का प्रयास चल रहा है। यहाँ 99 वर्षों से रामलीला होती आ रही है, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासी नहीं चाहते कि भविष्य में रामलीला चले, अच्छी रामलीला चले। पूरे झारखंड में इकलौती रामलीला है जो रामलीला होती है, 1922 से होते आ रही है। अगले साल इसका 100वां साल है, लेकिन स्थानीय निवासी पशुपालन के नाम पर, गंदगी के नाम पर, मंदिर के नाम पर अतिक्रमण किए हुए। आगे एक भी दुकान मेरा नहीं है सर, एक भी चाय गुमटी ठेला कोई भी मेरा नहीं है, लेकिन सब यहाँ स्थानीय निवासी का किसी न किसी का उसमें हिस्सा है। स्थानीय निवासी कौन है? स्थानीय निवासी मेन जो इनमें गिरजा है, विजय सिंह, महेश सिंह, गणेश सिंह, बबलू केसरवानी नाम है, सही नाम नहीं मालूम है, बबलू केसरवानी, संतोष क्या बोलते हैं ओडिया पान दुकान वाला, इन लोग मेन है। और आपके सामने अभी अभी हमको नया नाम पता चला कि काउंटिया वाले लोग भी हैं। पिलर क्या चीज के लिए गड़ा रहा है? पिलर एक्सटेंशन करेंगे, मंदिर का एक्सटेंशन करेंगे, अतिक्रमण करेंगे, मैदान को छोटा करेंगे, धीरे धीरे रामलीला बंद हो जाएगी। 2019 में उन्होंने एसडीओ को ज्ञापन दिया कि रावण जलने से हमारा घर जल जाएगा, जबकि घर सोचिए कहाँ है सर, अतिक्रमण उनका कहाँ है, प्लास्टिक वहाँ तक फैला तो वहाँ तक आग लगेगी तो मेरी गलती है। मानगढ़ डुमना चौक के समीप आदर्श नगर में गंदा पानी पीने से 6 वर्षीय बालक बड़का गोराई की तबियत खराब हो गई, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। आदर्श नगर में एक सप्ताह से पेयजल की आपूर्ति की समस्या लगातार बनी हुई है। जब कभी भी पानी आता है तो पानी इतना गंदा और बदबूदार रहता है कि पानी पीने योग्य नहीं रहता। मजबूरन स्थानीय वासियों को दूर दराज से पानी ढोकर लाना पड़ता है। इस बीच राजू गोराई के 6 वर्षीय पुत्र बड़का गोराई का तबियत गंदा पानी पीने से खराब हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय वासियों ने संबंधित विभाग के खिलाफ विरोध जताया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने दूरभाष पर कार्यपालक अभियंता एवं कनीय अभियंता को मामले की जानकारी देकर टूटे हुए पाइप का मरम्मत अविलंब करवाने को कहा। साथ ही कहा कि अविलंब समस्या का समाधान करने हेतु शुद्ध जलापूर्ति नहीं की जाती है तो स्थानीय लोगों के साथ पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यालय में प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। हमारे कॉलोनी में 8 दिन से पानी नहीं आ रहा है, 8 दिन से हम लोग प्रॉब्लम में। 8 दिन के बाद पानी, और जो पानी है इतना गंदा पानी हो, पानी ना पीने लायक है ना हाथ धोने लायक है, कोई लायक नहीं है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, और यहाँ पीएचडी की लापरवाही के चलते, एनएच के ठेकेदार की लापरवाही के चलते 10 दिन से बस्ती में पानी नहीं आ रहा है। और पानी जो आ रहा है इतना बदबूदार, इतना गंदा पानी आ रहा है कि लोगों का कहना है कि मजबूरी में मेरे बच्चे जब ये पानी पी लिए तो उनका तबीयत खराब हो गया, उन्हें अस्पताल में इलाज कराना पड़ गया। मुझे लोगों ने यहाँ बुलाया, मैं आया, मैं कार्यपालक अभियंता होरोस जी से और जूनियर अभियंता कनीय अभियंता पंडित मातो से बात किया है और मैंने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया कि आज पानी का लाइन का मरम्मत कार्य होना चाहिए।
लोगों को कल से शुद्ध पानी मिलना चाहिए। अगर मेरी बात को वो गंभीरता से नहीं लिए और पानी का पाइप का मरम्मत नहीं कराएं तो आप जो देख रहे हैं जो लोग हैं इन लोगों के साथ लेके एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग पीएचडी विभाग के कार्यालय में कल करने का काम करेंगे। 1954 में जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज की स्थापना हुई। जिस वक्त कॉलेज की स्थापना हुई यह कोल्हान का इकलौता कॉलेज था। वक्त बदला और वक्त के साथ राज्य भी अलग हो गया, लेकिन इस कॉलेज की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। हालांकि नए प्रिंसिपल ने पदभार संभाला है और इनका सीधे तौर पर कहना है कि कॉलेज के पास जमीन बहुत ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे उस जमीन को टाटा कंपनी और सरकार ने दूसरे कामों के लिए उपयोग करने लगी। लेकिन अभी भी कॉलेज के पास 30 एकड़ जमीन है। वैसे अब कॉलेज हाईटेक बनेगा, जिसको लेकर प्रिंसिपल ने यूनिवर्सिटी को कॉलेज की वस्तु स्थिति की जानकारी दे दी। प्रिंसिपल ने वादा किया है कि बहुत जल्द कोऑपरेटिव कॉलेज हाईटेक कॉलेज हो जाएगा। जबकि इस कॉलेज के विद्यार्थी राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दो मुख्यमंत्री कॉलेज ने दिया है, एक रघुवर दास तो दूसरा अर्जुन मुंडा। कुछ दिनों से लगातार मैं कॉलेज कैंपस का मुआयना कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। कई भवनों में खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, फ्रेम टूटा हुआ है, गंदगी है, घास जमे हुए हैं, बहुत जगह की छत चू रही है। तो विश्वविद्यालय से भी हम मदद के लिए लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन कंटीजेंसी का जो पैसा होता है और उसको परचेजेंशियल कमेटी से अप्रूवल करा करके, बिल्डिंग कमेटी से अप्रूवल करा करके उसको करना पड़ता है। तो जो हमारे अधिकार में है हम चाहते हैं कि जल्दी से, जैसे बहुत सारे जगहों में देखा आपने कि पौधे जमे हुए हैं दीवारों पर, तो वो सब हम लोग उसको रिमूव करा रहे हैं ताकि महाविद्यालय थोड़ा सा इसका लुक जो है कि वो सरफेस लिफ्टिंग हो जाए, अच्छा लगे। जो कक्षाएँ वर्क कक्ष हैं उसके बेंच डेस्क टूटे हुए हैं, तो मेरी नज़र है कि उनको भी रिपेयर कराया जाए, उनको रिपेयरिंग करा ली जाए। इस साल भी स्वाधीनता दिवस के मौके पर कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं की जाएगी। सभी संस्थानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत स्वाधीनता दिवस मनाई जाएगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। जमशेदपुर के टलको स्थित सुमन मुलगांवकर स्टेडियम में टाटा मोटर्स की ओर से स्वाधीनता दिवस मनाई जाएगी, जिसमें इस साल केवल फायर बैंड और एनसीसी के कैडेट्स हिस्सा लेंगे। 8:30 बजे प्लांट हेड विशाल बादशाह झंडोत्तोलन करेंगे। उसके बाद सादे समारोह के बीच बैंड का प्रोग्राम किया जाएगा। इसकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन हेड बीएन सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि इस साल बृहद पैमाने पर स्वाधीनता दिवस समारोह आयोजित की जाती थी, लेकिन इस साल कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं की जाएगी। जिस तरह से हर साल हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी टाटा मोटर्स में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, और लेकिन इस बार कोरोना के कारण से इसको लो स्केल में हम लोगों ने रखा हुआ है। हर साल सिक्योरिटी प्लाटून, फायर प्लाटून, युवक दल, एनसीसी, इसके अलावा लगभग 15 स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते थे। इस बार सिर्फ हम लोग का सिक्योरिटी प्लाटून, फायर प्लाटून और बैंड का परफॉर्मेंस है। इस बार लगभग 8:30 बजे हमारे प्लांट हेड श्री विशाल बादशाह झंडा फहराएंगे, और उसके बाद जो सिक्योरिटी प्लाटून, फायर प्लाटून मार्च करके झंडे को सलामी देगा। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा बैंड का परफॉर्मेंस रखा है। इस बार का इतना ही प्रोग्राम। JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना। Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना।
आपने एक लड़के को दो लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते तो सुना होगा या देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं कि दो लड़के एक लड़का को प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद दोनों लड़कियों ने अपनी अपनी दावेदारी लड़का के सामने पेश की। फिर क्या था, सड़क रणभूमि बन गया और दोनों प्रेमी का एक दूसरे पर हमला बोल दी और जमकर मारपीट की। वैसे यह मामला सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत चांडिल बाजार का है, जहां बीच बाजार में दो युवतियां जमकर मारपीट की और देखते ही देखते बाजार में भी रूमर पर लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दो युवती आपस में क्यों लड़ी। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा, थोड़ी ही देर में सब कुछ साफ हो गया कि मामला प्रेम प्रसंग का है। वैसे खुलेआम सड़क पर यह पिटाई राहगीरों के लिए मनोरंजन बन गया। उधर दोनों युवती एक दूसरे पर हमला करती रही और लोग तमाशाबीन बनकर देखते रहे। बेटियों का घर बसाने के लिए माता पिता जहां अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, वहीं महिला थाना में एक मामला ऐसा है जहां बेटी का घर उजाड़ने के लिए उसके सगे माता पिता ने सारे कुकर्म कर डाले। यह कहना है पुटकी थाना के मुनीडी निवासी विवाहिता का। विवाहिता ने महिला थाना में लिखित शिकायत देकर अपने माता पिता पर आरोप लगाया कि विवाहिता ने बताया कि उसके माता पिता ससुराल में सास ससुर प्रतीक ननद को तंग करने के लिए उसे प्रेरित करते रहे हैं, जबकि उसके ससुराल वाले काफी अच्छे हैं। उसने आरोप लगाया कि माता पिता की बात नहीं मानने पर वह लोग अक्सर उसके ससुराल पहुंचकर मारपीट करते हैं, जबकि वह अपने ससुराल में ही रहना चाहती है। विवाहिता का कहना है कि वर्ष 2020 में उसकी शादी गोविंदपुर के जंगलपुर में संपन्न हुई थी, जबकि उसके माता पिता उस पर प्रतिमाह ससुराल से 20,000 रुपए लाने का दबाव बनाते रहे हैं, जिसे नहीं मानने पर उसके मायके पक्ष के माता पिता ने ससुराल में आकर उसके साथ बुरी तरह मारपीट किया और जान मारने का भी प्रयास किया। यह अजीबोगरीब मामला धनबाद के महिला थाने में दर्ज हुआ है। ऐसे में पुलिस काफी सोच विचार कर कदम उठाना चाहती है। जो है मेरे भाई मम्मी जितना कोई है सर, मुझे आके बहुत परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, बोलते हैं कि तुमको नहीं रहने देंगे, तुमको खटने नहीं देंगे, तुम्हारा और तुम यहाँ पे रहेंगे तो तुमको जान से मार देंगे, नहीं तो तुम्हारे हस्बैंड को मार देंगे, नहीं तो तुम्हारा अम्मी या फिर तुम्हारे अब्बू जो है सबको मार देंगे हम। तुम्हारा मतलब सर मेरा फैमिली को भी जान पे खतरा है, मेरा भी जान पे खतरा है। सर मुझे इंसाफ दिलाई और मेरा बेकसूर फैमिली को सर कुछ नहीं होना चाहिए। और सर मुझे भविष्य में कुछ भी अगर हुआ, कोई भी घटना घटा मेरे साथ, तो सर उसका जिम्मेदार सर मेरे मायके वाले भी होंगे, मेरे मम्मी पापा ही होंगे, क्योंकि सर उन लोग घर घुस के हमको मारे हैं सर, घर घुस के मारने की कोशिश की है। तो सर उन लोग बाहर में हमको कहीं भी मार सकते हैं, जबकि सर उन लोग हमको पूरा से जोर जबरदस्ती से मेरा गला दबाने की कोशिश की है, घर घुस के मेरी मम्मी। झाडुडी नगर निगम के क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 में नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा कालीकृत पथ एवं नाले निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। धनबाद नगर निगम क्षेत्र के झाडुडी वार्ड संख्या 20 में धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह तथा धनबाद विधायक राज सिन्हा के द्वारा कार्मल स्कूल से देव विहार कॉलोनी तक कालीकृत पत्र एवं नाले निर्माण का नारियल फोड़ का शिलान्यास किया गया, जिसमें धनबाद वार्ड संख्या के 20 के दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता एवं नगर निगम के संवेदक मुख्य रूप से मौजूद थे। इस कालीकृत पथ एवं नाले निर्माण कार्य नगर निगम के द्वारा किया जाएगा, जिसमें रोड के साथ नाले का भी निर्माण संपन्न किया जाएगा। इस रोड एवं नाले का निर्माण लगभग 66 लाख रुपए की अनुदानित राशि से बनाया जाएगा। झाडुडी की जो सड़कें हैं, हम लोग जो है इसको जीर्णोद्धार के रूप में, हम लोग चैलेंज के रूप में इसको स्वीकार करते हैं और जितना हो सकता है उससे बढ़ चढ़ के हम लोग इस काम को करेंगे और कराएंगे। खासकर बहुत से सड़कों का हम लोगों ने निर्माण किया, छोटे छोटे सड़कों का। इस सड़क का भी पूर्व में निर्माण किया, लेकिन काफ़ी दिन हो चुके थे और सड़क पर गड्ढा ही गड्ढा दिखाई देता था। रिक्शा उलट जा रहा था, टेम्पो उलट जा रहा था और बाइक से जो लोग जा रहे थे उनको कष्ट हो रहा था, चरपहिए से जा रहे थे उनको कष्ट हो रहा था। बरसात के समय, पूजा के समय जब तो महिलाएं बच्चे निकल रहे थे उनको कष्ट हो रहा था। और पिछले साल भी आया था, उस समय भी लोगों ने इस बात की कहूँ कि मांग भी रखा था और दुख भी प्रकट कर रहे थे। लेकिन खुशी है कि यह काम पूरा हो रहा है। इसके अलावा झाडुडी इलाका के ये सभी जो रोड हैं, जो अगल बगल की पतली पतली गलियां हैं, नालियां हैं, सभी का निर्माण होगा। एक और रोड छोटा सा बचा हुआ था 25 लाख का, ये तो 66 लाख का है, तो वो भी पास हो गया है, वो भी जल्द ही निर्माण हो जाएगा। इसलिए आज झाडुडी इलाका के सभी रोड लगभग सब रोड बन जाएंगे। तो धीरे धीरे विकास के कार्य चल रहे हैं और लगातार हम लोग सरकार पर, नगर निगम पर प्रेशर बनाए हुए हैं। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हाउसिंग कॉलोनी न्यू पार्क नियर तारा मंदिर में कोविड-19 का टीकाकरण अभियान कैंप लगाया गया।
धनबाद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सोनू सिंह ने बताया कि कांग्रेस अभिभावक ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह के पहल पर 45+ वाले को 100 से ज्यादा डोज प्रथम और सेकेंड डोज दोनों दिया जा रहा है और दूसरा 18+ का पहला डोज 100 से अधिक लोगों को देने का लक्ष्य है। लेकिन इस कैंप में सिर्फ कोविडशील्ड डोज ही लोगों का टीकाकरण दिया जा रहा है। यह बहुत ही अच्छा पहल है। अभिभावक ब्रिजेंद्र सिंह के द्वारा आगे भी लोगों की सुविधा के लिए टीकाकरण कैंपस लगाया जाएगा। इस कैंपस में जरूरतमंद लोगों को विशेष व्यवस्था कर टीकाकरण किया जा रहा है। यह टीकाकरण सुबह 10 बजे से संध्या 4 बजे तक लोगों को मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। आगे लगातार जिला प्रशासन और कांग्रेस यूथ कांग्रेस के द्वारा हर एक जगह धनबाद में हम लोग का प्रयास रहेगा कि वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाए। आम लोगों से क्या अपील की जाएगी? आम लोगों से ये अपील करें कि जो अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं, जिनको कोई डाउट है, वो गलतफहमी में ना रहें। वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। जल्द से जल्द आकर वैक्सीन लगाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है धनबाद में और पूरे झारखंड में, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितना होना चाहिए था उस रफ्तार से नहीं दिया जा रहा है टीका, इसलिए कि केंद्र सरकार के द्वारा चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, उसकी आपूर्ति नहीं की जा रही है और 2-2 दिन ऐसा हो रहा है कि 1 केंद्र 2 केंद्र में ही केवल लग रहा है। इसलिए केंद्र सरकार के झारखंड के प्रति उदासीनता के चलते यहाँ काफ़ी विलम्ब हो रहा है टीका देने में। इसलिए हम केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं आपके द्वारा कि झारखंड में भी जिस तरह से आप भाजपा शासित राज्यों में टीकाकरण की आपूर्ति कर रहे हैं, यहाँ भी उसी तरह से भिजवाइए। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, हमारे डॉक्टर रामेश्वर उरांव प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से टीका लेंगे। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्या मामले की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में कुछ प्रगति होने की बात कही और सीबीआई और एसआईटी का हौसला बढ़ाया। जस्टिस राजीव रंजन, जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान भरोसा जताया कि सीबीआई पेशेवर तरीके से मामले की जांच करेगी, उसमें हमें कोई संदेह नहीं है। हमें ऐसा विश्वास है कि यह मामला अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि न्यायाधीशों की सुरक्षा का असेसमेंट करे और ऐसे जज जो संवेदनशील मामले की सुनवाई कर रहे हैं उनकी सुरक्षा का पर्याप्त ख्याल रखे। इस पर राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा न्यायाधीशों की उचित सुरक्षा रखे जाने की जानकारी कोर्ट को दी। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। किसी भी जांच एजेंसी का मनोबल नहीं गिराना चाहती है और उसके जांच में किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहती है। दोनों एजेंसियों पर पूरा भरोसा है कि सभी एविडेंस की सूक्ष्मता जांच कर इसकी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में अगली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की जाए। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, जिस पर राज्य सरकार की ओर से विद्वान महाधिवक्ता ने बताया कि सभी न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा का पूर्णतः ख्याल रखा जा रहा है और सभी न्यायिक पदाधिकारियों के आवास एवं कोर्ट परिसर में सुरक्षा का पूर्ण बंदोबस्त किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व रेल मंडल आज ओलंपियन निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने दोनों खिलाड़ियों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मंडल रेल प्रबंधक ने ओलंपिक में उनके बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है कि दोनों भारतीय रेल से जुड़ी है। इस दौरान निक्की और सलीमा अपने स्वागत से अभिभूत दिखी और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन का वादा किया। हमारे इंडिया रेलवे ने हमें काफी छुट्टी दी और जब हम इतना अच्छा से हम प्रैक्टिस कर रहे थे तब हमारे इंडिया रेलवे ने जब भी हमें कॉल करके हमें बोल रहे थे कि तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो तुम लोग हमें बता सकते हो, तो हमारे इंडिया रेलवे ने हमें बहुत अच्छा से सपोर्ट किया। उनको सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते क्रम को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर रेंज में लगभग 750 नर्स और लैब टेक्नीशियन की बहाली की गई थी, मगर आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी इन कर्मियों को अपना वेतन और स्थिर नौकरी को लेकर दर बदर भटकना पड़ रहा है। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के वक्त कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मियों को काम से हटाने का फरमान तो सुना दिया गया है, मगर इनको आज तक इनका वेतन नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा इनको रिम्स प्रबंधक के द्वारा रिम्स से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इन कर्मियों का कहना है कि हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। हमने उस वक्त कोरोना पॉजिटिव मरीज की सेवा की जिस वक्त लोग उनसे मिलने से भी डरा करते थे। आज 3 महीना बीत गए, न हमें पेमेंट की भुगतान हुई है, न हमें नौकरी अस्थायी है। अब हमारे पास न खाने के लिए भोजन है, न हमारे पास रहने के लिए घर। अब हम लोग एक एक पैसे के लिए मोहताज है। इस कारण आज हम सब रिम्स के गेट के समक्ष भीख मांग रहे हैं कि जिससे हम लोग अपना गुजर बसर कर सके। अगर भीख भी ना मिले तो हम लोग रिम्स परिसर में आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग का से खाना भी बंद हो गया और हम लोग मई माह में जब सेकेंड लहर जब कोविड चल रहा था उस समय आनंद पालन में रिम्स ने एक मांग पत्र लिखा था NHM से हमें इतना वर्कर की जरूरत है जिसमें कोविड में हम लोगों ने लॉकडाउन लगी थी उस समय एक लेटर के माध्यम से हम लोग ने देखा था गाड़ी रिजर्व करके 7,000 8,000 तक हम लोग यहाँ आके ज्वाइनिंग किए। आनंद पालन में तुरंत ज्वाइनिंग रिज्यूम डाल के दिया गया, उसी वक्त ड्यूटी में लगा दिया गया। हम लोगों ने काम करते रह गए, कुछ लोग ज्वाइनिंग नहीं लेते रह गए। कुछ जन से 12 तारीख के बाद से भी ज्वाइनिंग लेते गए और उन लोग का 256 घंटे भगा दिए काम करा के। सर हम कहते हैं कि क्या कोविड खत्म हो गया है, पेंडेमिक जो है ये सारा खत्म हो गया है। खत्म हो गया तो हमें एक WHO से लेटर दिला दें कि हाँ आपके बाद वायरस नहीं आएगा तो हम छोड़ देंगे और हमारा पेमेंट दिलवा दें। अगर नहीं खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है तो हमें हमारा एक्सटेंशन मोड को बढ़ाया जाए, क्योंकि लिखा हुआ था कि 1 साल का, उसके बाद एक्सटेंशन मोड। ठीक है, हमें एजेंसी जिसने बताया रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसके बाद आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि अचानक खाना बंद कर दिया गया है हॉस्टल में, सभी अभी भूखे यहाँ बैठे हुए हैं। लंबे समय बाद स्कूल खुलने के बाद स्वास्थ्य विभाग झारखंड ने भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के टीचर और वहां कार्यरत कर्मचारियों को कोविड जांच करने एवं वैक्सीन लेना अनिवार्य करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वैसे तो झारखंड में कोरोना महामारी में काफी कमी आई है, बावजूद सरकार तीसरी लहर को लेकर किसी प्रकार का जोखिम उठाना नहीं चाहती। इसको लेकर पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग झारखंड की ओर से सभी जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों को कोविड जांच एवं वैक्सीन लेने के लिए जिले के स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वास्थ्य विभाग ने जिला शिक्षा विभाग को यह जानकारी सूचित करते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की सूची प्रदान करने की मांग की है। जिले के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिल पाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिला शिक्षा विभाग से स्कूलों की सूची मांगी गई है। वहीं पिछले 2 दिनों में 4 गैर सरकारी स्कूलों ने कोरोना जांच के लिए सहमति दे दी है, जिसके तहत 2 स्कूलों में शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ की RT-PCR के माध्यम से कोरोना की जांच की गई। वहीं आने वाले 2 दिनों में अन्य 2 स्कूलों में भी इसकी जांच करा दिया जाएगा। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी सच्चिदानंद देवेंदु तिग्गा ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई दिशा निर्देश के तहत सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया गया कि सभी शिक्षक और कर्मचारियों को कोविड जांच कराने एवं वैक्सीन के दोनों डोज लेना अनिवार्य है। सिर्फ वैसी महिला शिक्षक जो या तो गर्भवती है या फिर शारीरिक बीमारी का इलाज करा रही है तो इन्हें इससे छूट दी गई है। बाकी सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को दोनों डोज लेने के बाद ही पठन पाठन के कार्य में शामिल होने आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई निर्देश का वे पालन करते हुए जल्दी स्कूलों का सूची स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा दिया। इसमें हम लोग डायरेक्शन दिए हैं सरकार के दिशा निर्देश का आलोक में कि हमारे जितने टीचर्स हैं उनका कोविड टेस्ट भी हो जाएगा, साथ ही साथ दोनों डोज लेने हैं। और कुछ ऐसे मामले हैं कि सिंगल डोज लिया गया है टीचर्स के द्वारा और डबल डोज नहीं लिया गया है। विशेषकर वैसे टीचर्स जो हमारे लेडीज टीचर हैं जो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी है, लेकिन जेंट्स टीचर के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं उनको डबल डोज लेकर ही क्लास करने हैं और यथाशीघ्र उनको डबल डोज लेने के लिए निर्देश दे दिया गया है। कोविड टेस्टिंग के मामले में गवर्नमेंट का एक चिट्ठी आई है कि स्कूल की टीचर्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ्स को वो RT-PCR का टेस्ट करना है। तो हम लोगों ने इस मुतालिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को पहले ही चिट्ठी लिख दिया था कि भाई आप स्कूल्स के नाम को प्रोवाइड कर दीजिए और स्कूल्स को इन्फॉर्म भी करना होगा। दूसरा ये अभी तक 4 स्कूलों ने अपना रिक्वेस्ट दिया था, तो 2 स्कूल में ऑलरेडी हो गया है, कल और आज। कल 2 स्कूल्स हैं उसमें भी टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उनका भी RT-PCR टेस्ट कर दिया जाए।
झारखंड राज्य आंदोलन सेनानी के बैनर तले झारखंड पीपुल्स पार्टी और झारखंड स्टूडेंट यूनियन की एक संयुक्त बैठक जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जहां झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों को सम्मान दिलवाने के लिए किए जाने वाले आंदोलन पर चर्चा की गई। इस दौरान इन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन 50 वर्षों तक चला, कई गोलीकांड विभिन्न जिलों में हुए और अनेकों शहीद हुए, वही संख्या में आंदोलनकारियों को जेल भेजा गया, लेकिन अलग राज्य गठन के 21 वर्ष बाद भी तमाम आंदोलनकारियों को उनका सम्मान नहीं मिला। झारखंड पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेशा ने कहा कि संयुक्त बिहार राज्य के विधानसभा में वे पहले ऐसे विधायक थे जिन्होंने खुद झारखंड राज्य अलग बनाने की लड़ाई को बल देने हेतु अपनी विधायिका से 1.5 वर्ष के भीतर इस्तीफा दे दिया था और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले आंदोलन में जुट गए थे। झारखंड अलग राज्य बनने के 21 वर्ष बाद भी शहीदों को सरकारी दस्तावेजों के तहत शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया और तमाम आंदोलनकारियों को उनके हक और अधिकार से आज तक वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में इसको लेकर बड़ा आंदोलन होगा और तमाम आंदोलनकारियों को उनका अधिकार दिलवाया जाएगा। स्मृति याद हो रहा है कि अगर निर्मल महतो की हत्याकांड हुई 8 अगस्त को 1987 और आजसू का गठन होता है जमशेदपुर में, उन्हीं के निगरानी में हुआ, और 22 जून 1986 में 86 में आजसू का गठन होता है और निर्मल महतो का कुछ दिन बाद जो है ना दूसरे साल उसकी हत्या होती है और उनके खून के बदले झारखंड राज्य लेने का अगर संकल्प लेते हैं तो झारखंड आंदोलन के इतिहास में आजसू का सही माने में कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। नो झारखंड नो इलेक्शन, और जो जिस तरह से गांधीवादी तरीके से अहिंसक आंदोलन झारखंड आंदोलन 50 साल तक चला, लेकिन आजसू के 89 में प्रभाकर तिर्की और सूर्य सिंह बेसरा और अनगिनत सागिन हंसदा से लेकर के पंकज मंडल ऐसे 10,000 सेना तैयार हुआ और 10,000 सेनाओं ने ऐसा कर दिया कि जो राजीव गांधी बोलते थे कि झारखंड राज्य नहीं बनेगा, जो लालू यादव बोलते थे मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, उसी में एक त्याग और कुर्बानी जहां निर्मल महतो का बलिदान हुआ इसी जमशेदपुर में, और उसी समय आंदोलन को तेज गति प्रदान करने के लिए झारखंड विकास परिषद जो डेवलपमेंट काउंसिल था, झुनझुना था, लालीपॉप था, लालू ने ललकारा और लालीपॉप ऑफर किया, उसी के विरोध में इस्तीफा दिया। मैं 1 साल 5 महीना विधायक रहा। आज जो 5 साल पूरा करता है उनको 1 लाख 1.5 लाख पेंशन मिलता है और मुझे आधा मिल करके टेंशन में मैं जी रहा हूँ, वो पेंशन में जी रहा है, मैं टेंशन में, लेकिन टेंशन नहीं। कांग्रेस के दावे के अनुसार किया है, पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया गया। इससे पहले कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया था कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया है, हालांकि बाद में कहा कि अनलॉक किया गया था। बाद में बुधवार रात कांग्रेस ने उसके 5 और सीनियर लीडर्स के ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने का दावा किया। इनमें पार्टी महासचिव और पूर्व मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के मणिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव शामिल है। इस मामले को लेकर देश भर में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समीप प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं इस मामले पर प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि सरकार के इशारों पर देश में अभी व्यक्ति की आजादी खतरे में है। वहीं मौके पर मौजूद प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने भी कहा कि ट्विटर अकाउंट लॉक करने ने कांग्रेस को चुप नहीं किया जा सकता। कांग्रेस हक और न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। अगर भाजपा के नेताओं को भी ट्विटर अकाउंट लॉक होता है तो उन्हें भी आवाज उठानी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले दिल्ली कैंट रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की तो फोटो ट्वीट की थी। इस पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का कहना था कि यह उसके नियमों का उल्लंघन है। ट्विटर ने राहुल के इस ट्वीट को हटा दिया। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस और ट्विटर से शिकायत की थी। एनसीपीसीआर ने पीड़िता के परिवार की तस्वीर पोस्ट करने के लिए राहुल पर कार्रवाई की मांग की थी। आयोग का कहना था कि यह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट का उल्लंघन रूप से डेमोक्रेसी में बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, चलने की स्वतंत्रता, सभी तरह की स्वतंत्रताएं हैं संविधान के तहत। और डेमोक्रेसी तभी चलती है, तभी सफल हो पाती है जब बोलने के और लिखने की स्वतंत्रता कायम रहती है। इस बार अभी क्या हो रहा है इस राज्य में, केंद्र सरकार के शासन में, बीजेपी के शासन में, ट्विटर अकाउंट में जो लिखने की स्वतंत्रता थी
उस पर बाधित किया जा रहा है, उसको बाधित किया जा रहा है। हमारे नेता, प्रिय नेता राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया, सुरजेवाला जी का बंद कर दिया गया, माकन जी का बंद कर दिया गया। ये अपने राहुल गांधी के जो ट्विटर को लॉक किया है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आवाम उठ खड़ा हुआ है प्रधानमंत्री के खिलाफ। हाँ, तो वो किसी का भी कर सकते हैं। ये भाजपा के नेता थे हरमिंदर सिंह कौर पंजाब की, जिन्होंने काले कानून के खिलाफ केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया था। तो जो भी लोग, बीजेपी के भी लोग अगर इनके खिलाफ, आंतरिक लोकतंत्र तो यहाँ है नहीं, बीजेपी के नेतृत्व के खिलाफ अगर बीजेपी का कार्यकर्ता भी आवाज उठाएगा तो उसको भी ये लॉक कर देंगे। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.